नमस्कार। W204 में आज हम पढ़ेंगे ब्लॉन्डल्स थ्योरम के बारे में। किसी भी पॉलीफेज सिस्टम में पावर मेजर करने के लिए ब्लॉन्डल्स थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉन्डल्स थ्योरम क्या बताती है कि किसी भी नेटवर्क में अगर n कंडक्टर्स हैं तो उस नेटवर्क का जो टोटल पावर मेजर हम करेंगे, जो टोटल पावर होगी उस नेटवर्क में, वो किसके बराबर होगी? जो उस सिस्टम में वॉट मीटर्स कनेक्टेड है उन सभी वॉट मीटर्स की रीडिंग्स को जब हम प्लस कर देंगे, जब हम उनका सम निकालेंगे, जो टोटल सम होगा जो वॉट मीटर रीडिंग का, वो बराबर होगा टोटल पावर उस नेटवर्क में। यानी कि इफ़ अ नेटवर्क इज अप्लाइड थ्रू n कंडक्टर्स, द टोटल पावर इज मेजर्ड बाय समिंग द रीडिंग्स ऑफ अ वॉट मीटर्स सो अरेंज्ड। और वॉट मीटर्स को इस प्रकार से सिस्टम अरेंज किया जाएगा दैट अ करंट एलिमेंट ऑफ अ वॉट मीटर इज इन ईच लाइन। हर लाइन के साथ वॉट मीटर की करंट कॉइल को कनेक्ट किया जाएगा। जैसा कि हमें पता है वॉट मीटर में करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल होती है, तो करंट कॉइल को हर लाइन के साथ कनेक्ट किया जाएगा और करस्पॉन्डिंग वोल्टेज एलिमेंट जो होगा वॉट मीटर का, इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन दैट लाइन एंड द कॉमन पॉइंट। तो वोल्टेज एलिमेंट को उस लाइन, जहाँ पे जिस लाइन में वॉट मीटर कनेक्टेड है उस लाइन और सिस्टम में एक कॉमन पॉइंट बनाया जाएगा, उस कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। इफ़ द कॉमन पॉइंट इज़ लोकेटेड ऑन वन ऑफ द लाइन्स देन द पावर मे बी मेजर्ड बाय n-1 वॉट मीटर। अगर कॉमन पॉइंट जो 2 फेज़ या 3 फेज़ जो लाइंस हैं उसमें से अगर किसी एक लाइन पर ही कॉमन पॉइंट को रखा गया हो, तो जो पावर मेजर की जाएगी उसके लिए हमें n-1 वॉट मीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर कॉमन पॉइंट किसी एक लाइन पर ही है तो n कंडक्टर्स के लिए हमें n-1 वॉट मीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम ब्लॉन्डल्स थ्योरम का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या एक्सप्रेशन आता है उसका, वो डिराइव करेंगे, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। यह 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम का नेटवर्क सिस्टम बताया गया है जिसमें हमें पावर को मेजर करना है। ये एक 3 फेज़ सिस्टम है जिसमें हमें पावर को मेजर करना है बाय यूजिंग ब्लॉन्डल्स थ्योरम। 3 फेज़ वायर नेटवर्क 3 वायर सिस्टम का है और इसीलिए हमने जितने n कंडक्टर्स है तो n वॉट मीटर्स यूज़ लेने, तो 3 वायर सिस्टम है तो इसलिए 3 वॉट मीटर्स यूज़ में लिए। फर्स्ट वॉट मीटर, सेकेंड वॉट मीटर एंड थर्ड वॉट मीटर जो कि एक स्टार कनेक्टेड लोड से कनेक्टेड है। ये लोड का न्यूट्रल पॉइंट है वो O से दर्शाया गया है। वॉट मीटर 1 ये रहा, जिसकी करंट कॉइल जो है वो हमने लाइन 1 के साथ कनेक्ट की है। वॉट मीटर 2 की करंट कॉइल लाइन 2 के साथ और वॉट मीटर 3 की करंट कॉइल हमने लाइन 3 के साथ कनेक्टेड की है, जैसा कि हम देख सकते हैं डायग्राम में। और जैसा ब्लॉन्डल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में बताया कि जो वोल्टेज एलिमेंट है वो उस लाइन और एक कॉमन पॉइंट है उसके बीच में जोड़ा जाएगा। यहाँ पे इस सिस्टम का जो कॉमन पॉइंट है वो हमने C से दर्शाया है। C जो है वो इस पूरे नेटवर्क का कॉमन पॉइंट दर्शाया गया है। तो जो पोटेंशियल कॉइल होगी वॉट मीटर्स की, जैसे वॉट मीटर 1 है तो उसकी जो पोटेंशियल कॉइल होगी वो लाइन 1 और C के बीच में कनेक्टेड होगी। जो वॉट मीटर 2 है उसकी पोटेंशियल कॉइल लाइन 2 और C के बीच में कनेक्टेड है और वॉट मीटर 3 की पोटेंशियल कॉइल लाइन 3 और C के बीच में कनेक्टेड है। O न्यूट्रल पॉइंट है जैसा कि बता दिया है। अब जो कॉमन पॉइंट है C और जो न्यूट्रल पॉइंट है O, वो सेम वोल्टेज लेवल पे नहीं होंगे, उनके मध्य कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ दर्शाया गया है V से। इसी प्रकार जो करंट कॉइल है, जो करंट फ्लो करेगी करंट कॉइल में से लोड की तरफ, वो I1 वॉट मीटर 1 की दर्शाई गई है, I2 वॉट मीटर 2 और I3 जो है करंट कॉइल थ्रू वॉट मीटर 3। सिमिलरली जो वोल्टेज एलिमेंट है रिस्पेक्टिव वॉट मीटर्स का, वो वोल्टेज जो है, जैसे वॉट मीटर 1 का जो पोटेंशियल कॉइल जो वोल्टेज दर्शाएगा वो V1 डैश से दर्शाया जा रहा है, वॉट मीटर 2 का वोल्टेज V2 डैश और वॉट मीटर 3 का वोल्टेज V3 डैश से बताया गया है। और इसी प्रकार V1 V2 V3 जो है वो लोड के अक्रॉस जो 3 फेज़ सिस्टम है, हर फेज़ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो V1 V2 V3 से बताया गया है। यानी कि O जो है यहाँ पे वो न्यूट्रल पॉइंट है, C कॉमन पॉइंट है, CC यहाँ पे करंट कॉइल बताई गई है, PC यानी कि पोटेंशियल कॉइल ऑफ वॉट मीटर और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन कॉमन पॉइंट C एंड न्यूट्रल पॉइंट O। तो इस प्रकार ये 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम है, पॉलीफेज सिस्टम है, जिसमें हमें पावर को मेजर करना है बाय यूजिंग ब्लॉन्डल्स थ्योरम। अब हम देखेंगे कि पावर कैसे मेजर की जाएगी इस सिस्टम के लिए। तो
तो इंस्टेंटेनियस पावर जो लोड में होनी चाहिए वो होती है P बराबर V1I1 प्लस V2I2 प्लस V3I3, जो कि ब्लॉन्डल्स थ्योरम बोलता है। अब हमें इसी एक्सप्रेशन को निकालना है। तो वाटमीटर P1 जो है, P1 जो वाटमीटर है उसका पावर, उसकी रीडिंग यानी कि उसकी पावर मेजर, वाटमीटर जो है वो पावर मेजरमेंट देता है, पावर को मेजर करता है, तो पावर की रीडिंग देता है। तो पावर जो वाटमीटर P1 है उसकी रीडिंग क्या होगी, P1 बराबर स्मॉल p से हमने डिनोट किया उसकी रीडिंग को कि पावर इन वाटमीटर P1 इज़ V1-I1। V1- उसका V1- जैसा कि आप देख सकते हैं P1 वाटमीटर की पोटेंशियल कॉइल की रीडिंग है और I1 जो है उसकी करंट कॉइल की रीडिंग है। सिमिलरली V2- और V3- वाटमीटर 2 और वाटमीटर 3 की रीडिंग्स है। तो इस प्रकार वाटमीटर P1 की रीडिंग आ जाएगी V1-I1। सिमिलरली वाटमीटर P2 की पावर मेजर होगा V2-I2 और P3 वाटमीटर का होगा V3-I3। अब अगर हम इस सिस्टम में KVL अप्लाई करें, 3 वोल्टेज है हमारे पास। अगर हम यहाँ देखें 3 वोल्टेज दिखा रहा है V1-, V1 और V। अगर हम बाई अप्लाइंग KVL अगर हम इन तीनों वोल्टेजेस के बीच में रिलेशन निकालें तो पोलैरिटी या डायरेक्शंस के हिसाब से हमें मिलेगा माइनस का V1- माइनस का V1 प्लस V इज इक्वल्स टू 0। और जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो V1- को हम V और V1 की फॉर्म में निकालेंगे तो V1 बराबर हो जाएगा V प्लस V1-। सिमिलरली V2 जो सेकंड फेज में वोल्टेज ड्रॉप है V2 इज इक्वल्स टू V प्लस V2- और थर्ड फेज का वोल्टेज है V3 बराबर V प्लस V3-। यहाँ V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड O है और V1- V2- V3- वाटमीटर की पोटेंशियल कॉइल की रीडिंग है। तो इस प्रकार हमें V1 V और V1- इनमें रिलेशन मिल गया। तो जब हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग में V1- V2- और V3- आ रहा है, तो जब हम इनके V1- और V2- और V3- को इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम जब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो V1- यहाँ से मेरा हो जाएगा V1 माइनस V, V2- हो जाएगा V2 माइनस V और V3- हो जाएगा V3 माइनस V। जब हम इन तीनों की वैल्यूज़ को इस ऊपर इक्वेशंस में पुट करेंगे तो P1 मिलेगा V1 माइनस V इंटू I1, P2 मिलेगा V2 माइनस V इंटू I2 और P3 मिलेगा V3 माइनस V इंटू I3। अब जब हम तीनों वाटमीटर्स की रीडिंग को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर होगा, तीनों की वैल्यूज़ को आप प्लस कर दीजिए। जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक टर्म्स मिलेगी V1I1 प्लस V2I2 प्लस V3I3 माइनस का V और ब्रैकेट में हमें कॉमन मिलेंगे I1 प्लस माइनस का V कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अगर इस सिस्टम में 3 करंट्स हमारे पास I1, I2 और I3, तो अगर इस पॉइंट पे जो ये ओ न्यूट्रल पॉइंट दिखा रहा है, अगर इस पॉइंट पे मैं KCL अप्लाई करूँ तो तीनों मेरी इनकमिंग करंट्स है, यानी कि I1 तो KCL अप्लाई करूँगी तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो टर्म्स आ रही है I1 प्लस I2 प्लस I3 अप्लाइंग KCL, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो जो सम ऑफ द वाटमीटर रीडिंग्स आएगी वो केवल आएगी V1I1 प्लस V2I2 प्लस V3I3। और यही जो है, ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये क्या दर्शा रहा है, जो हमने ऊपर देखा इंस्टेंटेनियस पावर। हमें पता है लोड में इंस्टेंटेनियस पावर क्या दिखाता है, V1I1 प्लस V2I2 प्लस V3I3। और जब हमने इसको ब्लॉन्डल्स थ्योरम से सॉल्व किया तो यही एक्सप्रेशन जो है, ये वाटमीटर रीडिंग्स, जितने भी वाटमीटर कनेक्टेड है, जब हम उनकी रीडिंग्स को ऐड करेंगे तो यही एक्सप्रेशन हमें उनकी उस रीडिंग्स को ऐड करने से मिलेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये दिखा रहा है इंस्टेंटेनियस पावर इन दी लोड। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती, दर्शाती है कि जो टोटल इंस्टेंटेनियस पावर है इट इज़ मेजर्ड बाय द 3 वाटमीटर। जो किसी भी नेटवर्क में जो टोटल इंस्टेंटेनियस पावर होगी वो उस नेटवर्क में जितने भी वाटमीटर्स कनेक्टेड हैं उन सबकी रीडिंग्स का सम होगा। हैंस द सम ऑफ द रीडिंग्स इज इक्वल्स टू दी टोटल पावर इन दी लोड। यानी कि जो रीडिंग्स का सम है वही मेरी लोड में टोटल पावर दर्शाएगी। तो इस प्रकार हम किसी भी पॉलीफेज सिस्टम में ब्लॉन्डल्स थ्योरम के माध्यम से, इस एक्सप्रेशन के माध्यम से पावर को मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।